हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। अवकल का प्रयोग करके निम्नलिखित में प्रत्येक का सन्निकट मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे 15 की घात 1/4 का हमें सन्निकट मान निकालना है। अब देखो, प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा में हमें क्या चीज पढ़नी है? सन्निकट मान हमें निकालना है। प्रश्न में दिए हुए जो भी फलन है उसका सन्निकट मान। तो सन्निकट मान निकालने के लिए अपने पास विधि होती है जो कि अवकलज के अनुप्रयोग द्वारा निर्धारित करते हैं। अवकलज के अनुप्रयोग, और इसको कैसे काम में लेते हैं इसका भी मैं तरीका बताऊंगा। देखो, जैसे मैंने मान लिया कि y बराबर में fx कोई फलन है और इसका हमें सन्निकट मान निकालना है। इससे पहले हम लोग इसका अवकलन करके देख लेते हैं। dy बटा dx f डेश x के बराबर होता है। तो जब भी हम किसी फलन का अवकलन निकालना चाहते हैं तो उसका जो अवकलज है y का x के सापेक्ष, तो वो उसके आंशिक अवकलज डेल वाई बटा डेल एक्स के बराबर हो जाएगा। अगर मैं डेल वाई का मान यहाँ पे निकालना चाहूँ तो ये बराबर हो जाता है डी वाई बटा डी एक्स गुणा में डेल एक्स के। और यहाँ से अगर मैं डेल वाई को निकालना चाहूँ तो डी वाई बटा डी एक्स एफ डेस एक्स के बराबर हमने मान लिया, तो गुणा में डेल एक्स करके मान निकाल सकते हैं। ये मैंने इसलिए निकाला क्योंकि देखो, यहाँ पे मेरे को fx का मान नहीं निकालना है। fx तो y के बराबर हमने पहले ही मान लिया है, लेकिन हमें x की जगह जब डेल एक्स x प्लस डेल एक्स आ जाए तो यहाँ पे देखो सन्निकट मान इसका निकालना है। तो fx का मान y के बराबर था। जब हमने कुछ राशि इसमें बढ़ा दी तो जो मान आएगा उसमें भी कुछ राशि बढ़ जाएगी, और जो राशि बढ़ी है उसको मैंने इस तरह से निर्धारित किया है। तो यहाँ से अपने पास fx प्लस डेल एक्स का मान किसके बराबर आ जाएगा? y तो हमने fx के बराबर मान लिया और डेल y का मान भी निकाल लिया, f डेश x गुणा में डेल x के बराबर। ये अपने पास आ गया सूत्र। इस सूत्र से हम किसी भी फलन का सन्निकट मान निकाल सकते हैं। अब देखो, फलन देख लेते हैं। इसमें किसका हमें सन्निकट मान निकालना है? f x प्लस डेल x ये बराबर है 15 की घात 1/4। अब 15 की घात 1/4 का मान हमें नहीं पता, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये x प्लस डेल एक्स के रूप में है तो इसको इस तरह से निर्धारित करते हैं कि x का ऐसा मान लेंगे जिसकी घात 1/4 हमें पता हो। तो हम लोग जानते हैं 16 की घात 1/4 का मान हमें पता होता है, तो 16 माइनस में 1 पूरे की घात 1/4 हम लोग लिखेंगे। अब देखो, यहाँ से एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ये 16 है, ये तो x का काम करता है, और ये जो -1 है ये डेल x का काम करता है। तो x मिल गया, डेल x मिल गया, तो फलन भी अपने को मिल जाएगा। फलन y बराबर में fx किसके बराबर मिल जाएगा? x की घात। इस पूरे को x की घात 1/4 मानो, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं x प्लस डेल एक्स के रूप में दे रखा है, लेकिन फलन तो इसी तरह हम लोग निकालेंगे ना। फलन तो x की घात 1/4 के रूप में दे रखा है, ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पे डेल एक्स का मान हम लोग लिख देते हैं। डेल एक्स का मान -1 के बराबर है। अब इसका अवकलन भी करके देख लेते हैं हम लोग। एफ डेस एक्स या डी वाई बटा डी एक्स हम लोग निकालना चाहे तो ये बराबर आ जाता है 1/4 गुणा में एक्स की घात -3/4। और आगे इसको सरल करना चाहे तो एफ डेस एक्स का मान मिल जाता है 1/4 गुणा एक्स की घात 3/4 के बराबर। ये सारे मान अपने को मिल गए। अब सूत्र में इनका मान रखना है और दिए हुए फलन का मान निकालना है, सन्निकट मान। तो ये बराबर आ जाएगा, देखो, एफ एक्स प्लस डेल एक्स, ये बराबर हमने सूत्र लिखा था एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स गुणा में डेल एक्स, ये लिखा था हमने। अब x प्लस डेल एक्स एफ के रूप में दे रखा है, तो ये किसका मान दे रखा है? 15 की घात 1/4 का मान हमें निकालना है, जो कि बराबर हो जाएगा x की घात 1/4 प्लस 1/4 x की घात 3/4 गुणा में डेल एक्स के बराबर है, जो कि x का मान कितना रखेंगे? 16 के बराबर रखेंगे। 16 की घात 1/4 हो जाएगा प्लस 1/4 गुणा में 16 की घात 3/4 ये अपने पास हो जाएगा, और गुणा में डेल एक्स का मान -1 के बराबर है ये। अब उसके बाद देखो, इसको आगे सरल करते हैं तो ये अपने पास बन जाता है 15 की घात 1/4 बराबर में 16 की घात 1/4 का मान 2 के बराबर आएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 गुणा में 16 की घात 1/4 2 और 2 की घात 3 8 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 8, और ये जब माइनस इससे गुणा होगा तो ये जो बीच में प्लस है इसकी जगह भी माइनस आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? देखो, यहाँ पे ये माइनस बन जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस में 1/32। अब आगे इसको सरल करना चाहे तो ये 15 की घात 1/4 का मान 15 की घात 1/4 का मान किसके बराबर आ जाएगा? लिखेंगे इसको
बराबर में 2 तो पहले से माइनस 1 में 32 का हम लोग भाग देंगे दशमलव के 3 अंकों तक, तो 0.312 312 अपने पास मिल जाता है। अब देखो 0.312 जो मिला उसको हम लोग घटाते हैं 2 में से, तो ये कितना मिलने वाला है, 2 माइनस में 0.312, ये अपने को मिलेगा 1.688। ठीक है, इसके बराबर ये अपने को मिल जाता है। और हम लोग वैसे भी देखो अनुमान भी लगा सकते हैं, कैसे कि देखो 16 की घात 1/4 का मान 2 के बराबर मिलता है, तो अपने पास 15 एक कम हो गया, तो इसके जो है 2 से तो कम ही आने वाला है 1/4 का मान। और हम लोग जानते हैं कि इससे कम अपने पास ऐसी संख्या होती है 1, जो 1 की घात अगर 1/4 निकालना चाहे तो उसका मान 1 के बराबर होता है। तो 1 और 16 के बीच में 15 दे रखा है, और 15 जो है 16 के ज़्यादा नज़दीक है, तो 1.5 से तो ज़्यादा ही होने वाला है, तो 1.7 के आसपास कुछ जाने वाला है ये। तो हमने इसको निर्धारित कर दिया दशमलव के 3 अंकों तक, 1.688, यही इसका सन्निकट मान है और यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।